गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा और हमारे इधर 4-5 दिन से बारिश इतनी हो रही है ना कि क्या ही बताएं। बारिश का कोई ऐसा रूप ही नहीं है बरसात का जो हम लोगों ने ना देखा हो, चाहे वो रिमझिम हो, टिप टिप हो, मूसलाधार हो, कड़ाके वाली हो, मतलब हर रूप में बारिश हम लोगों को दर्शन दे चुकी है। तो नहीं होती है नहीं होती होती है तो बहुत सारा। तो फिर मैं नाश्ता बनाना था लेकिन मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई, मुझे कहीं जाना था तो मैं रेडीमेड से काम चला रही थी, खाना ही चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स रखा था घर में, मैं इसका देख रही थी एक्सपायरी डेट, ये 2026 है। लेकिन मैं नियरेस्ट वाला भी यूज नहीं करती, मेरा ये बचपन का आदत है, कोई भी प्रोडक्ट हो या खाने का या बाहर का या फेस का कोई भी हो, मैं उसका एक्सपायरी डेट देखे बिना यूज ही नहीं कर सकती। ये बीमारी है मेरी, लेकिन अच्छी है। जिन लोगों में ना हो वो भी देख लीजिए, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये एक्सपायरी डेट देखना। तो फिर उसके बाद मैं ससुर जी को और मैं सांसा को, मतलब पापा जी और सांसा को फ्रूट चाट के लिए मूंगफली, चना और खीरा, अनार, या सांसा बना रहे थे फ्रूट चाट, तो और इसमें सेब काट के दे दूँगी और काला नमक मिला दूँगी, तो ये दे दूँगी मैं सांसा को और पापा जी को। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स दे रही थी तीनों बच्चों को। फिर मेरे दिमाग में आया कि माँ पापा जी को भी थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, थोड़ा देर ये लोग ठहरेंगे, फिर खाना मैं बना लूँगी तेज़ी में। तो यहाँ पे ये भी मैंने डाल दिया तीनों बेटियों को, फिर बाद में दिया था पापा जी माँ को भी। तो यहाँ पे मलाई जो दूध का होता है ना, मेरी बेटी नहीं खाती है, बहुत नौटंकी है यार। गाय भैंस का दूध भी समझती है मेरी बेटियाँ, मतलब मोटा दूध जो होता है उसको बोलती है भैंस का दूध। यहाँ मलाई चला गया था तो उसको मैं निकाल रही थी, और दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत नौटंकी है ये लोग। इतना करने के बाद दाल चावल और मैं भुजिया बनाकर घर से आ गई थी, और मुझे सांसा को लेकर थोड़ा कहीं बाहर का काम था, मैं वो दोनों निकले थे, बस ज़्यादा देर नहीं, 1-2 घंटे का काम था, तो मैं बाहर आई थी। फिर यहाँ से मैं आई घर, नहा धोकर हो गई रेडी। और पूजा इसलिए मैं सवेरे नहीं कर पाई क्योंकि मिठाई लाया हुआ नहीं था, मैं सोची उधर से आऊँगी तो ले लूँगी। तो फिर यहाँ पे पूजा कर रही थी, तो घर का पूजा पहले हो जाए, फिर घर का भी पूजा नहीं हुआ था। और चूँकि मिठाई नहीं था घर में, विश्वकर्मा पूजा था तो कुल देवी को भी चढ़ाना था ना, इसीलिए। और ये पेड़ा लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा पेड़ा मिलता है। और यहाँ पे मैं चंदन और चंद्रोटा बोलते हैं हमारे इधर, आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो। जिसमें चंदन घिसते हैं ना उसको चंद्रोटा बोलते हैं, ये जो सिलबट्टे जैसा है, और जो लकड़ी होता है उसको चंदन बोलते हैं क्योंकि वो चंदन की लकड़ी होती है। तो यहाँ पे मैं अरवा चावल को थोड़ा सब पीस लूँगी क्योंकि गाड़ी में देते हैं ना, वो इसको पिठार बोलते हैं ना, वही सभी नहीं समझते होंगे, लेकिन जो हमारे बिहार से होंगे वो ज़रूर समझेंगे। तो अरवा चावल को पीस रही हूँ क्योंकि पूजा में इसका मेन रोल होता है, तो इसको मैं कड़ा कड़ा इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि बाहर में बारिश है ना, तो बारिश के पानी से ये गीला हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा पानी अभी दे दूँगी तो बाद में वो बह जाएगा ना, इसीलिए। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी जाप वगैरह करने, जो छूट गया था। यहाँ भगत बाबा बन के मैं बैठ गई थी जाप करने भगवान का। पूजा पाठ होने के बाद मुझे शंखनाद भी करना है, तो यहाँ पे मैं कर रही थी शंखनाद। यार इतने पूजा पाठ करने के बावजूद भी भगवान मेरी नहीं सुनते, कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म करती रहूँगी जो हो। फिर यहाँ पे मैं एक डाला में फूल, पान, अगरबत्ती ये सब लिया, और एक डाला में प्रसाद, ये सब जो भी चंदरी वगैरह हो, माला, ये सब लिया। फिर मैं बाहर चलूँगी, और मेरे इस रूम में जितने भी सामान है वो पूजा का ही है क्योंकि पूजा रूम भी मेरा बड़ा है और मेरे यहाँ बहुत पूजा पाठ होता है। यहाँ पे मैं आंगन का पूजा कर रही थी, जो कि दूजा और तुलसी भगवान बने हैं, तो इसका पूजा करने के बाद मैं गाड़ी में आ गई, वो पीसा था जो पिठार उसको लगाया। फिर सिंदूर से यहाँ ओम लिख रही हूँ, और नीचे जो पिठार लगाई हूँ यहाँ पे 5 तिलक सिंदूर का लगाई। फिर उसके बाद केला के पत्ता से चढ़ता है, हैंडल को सीधा किया, केला का पत्ता चढ़ाया। फिर इसमें मैं 11 पेड़ा दिया। फिर मैं ये जो माला है इसको अर्पित कर रही हूँ मेरे गाड़ी में भगवान को। फिर ये जो चुंदरी है इसको बांधूंगी, और नीचे पानी का देख सकते हैं जल सैलाब, हमारे इधर का जल सैलाब। भीग गए थे हम, लेकिन फिर भी अपना काम कंप्लीट कर लिए। फूल वगैरह चढ़ाया, जो नियम है, धूप दीप अगरबत्ती तांबूल यथाभाग
ये सारा कुछ गाइस, थोड़ा सा कॉमेडी बीच बीच में होना चाहिए। यहाँ करने में सांसा का तबीयत थोड़ा डाउन था, वो नहीं आ पाए पूजा में भी, सोए थे, उनका तबीयत ठीक नहीं था तो वो लेटे थे। तो मैं बोल रही थी यहाँ पे, वो उन्हीं पे बकबक कर रही थी कि आके प्रणाम कर सकते हैं तो कर लीजिए। आए थे बाद में, लेकिन फिर यहाँ पे बेटी भी मेरी पूजा की, मैं खा रही थी प्रसाद और आप लोगों को दिखा दिखा कर। फिर मैं दाल चावल भुजिया बनाई थी, लेकिन चावल दाल में थोड़ा आलू डाली थी चोखा के लिए, तो माँ ने कहा कि मेरा रेसिपी बनाने, तो माँ का फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ। ये देख सकते हैं, प्याज टमाटर अदरक कूटकर, लहसुन कूटकर और कुछ खड़े लहसुन को छील कर लिया, खड़ी लिप्स और ये आलू। खड़े मसाले में जीरा है, थोड़ा मेथी है, 2-4 दाना, खड़े गरम मसाले हैं, मिर्च है, पतरस है, इन सभी को भी लिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल, जिससे मैं खाना बनाती हूँ, और गैस को कर दूँगी पूरे लो। इस प्रोसेस को मैं लो पे करूँगी। देख सकते हैं, सारा खड़े मसाले डालने के बाद जैसे पक जाएंगे इसमें डाल दूँगी टमाटर और प्याज। टमाटर प्याज देखिए एक ही जैसा कटा हुआ है, ना मोटा ना पतला, बीच जैसा। इसको पतला नहीं काटना था, मोटा भी नहीं काटना था, इसलिए बीच जैसा काटा इसमें डाल दी हूँ। नमक और हल्दी और कुछ भी नहीं। इसको मैं चला लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये मतलब एक बार ढकूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस इसको सॉफ्ट करना है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब गलाना नहीं है पकाकर, बस इसको सॉफ्ट कर देना है, पका देना है, पक जाना है पूरे सॉफ्ट तरीके से। फिर एक बार ढकने के बाद मैं उसमें लहसुन अदरक और खड़े लहसुन डाल दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और एक चम्मच मिक्स मसाला जो मैंने घर में बनाया, और थोड़ा सा पानी ऐड किया, 1-2 बार चलाई। नमक तो पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। फिर से मैं इसको ढक दूँगी और दोबारा से हटाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इस दरमियान में मैं डाल दूँगी इसमें कड़ी पत्ते और आलू। कड़ी पत्ते मैं इसी दरमियान में डालती हूँ ताकि वो पके ना, बस उसका सेंट रहे। और या तो फिर सब्ज़ी बनने के बाद तड़का लगाती हूँ कड़ी पत्ते से, बस ऐसे ही डालती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, देसी घी, जो कि मेन है इस सब्ज़ी के लिए। और इसको उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा ढकी थी 1 सेकंड के लिए, जो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फिर अभी गैस के फ्लेम को मैं हाई कर चुकी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। 2-4 बार अच्छे से 5 बार चलाया। कुल मिलाकर ये सब्ज़ी बनने में मेरा 7 मिनट यूज हुआ था, और आप मान सकते हो तो 10 मिनट मान लो, लेकिन 7 मिनट बनने में लगा था। प्रिपरेशन में 5 मिनट, 12 मिनट का ये सब्ज़ी रेडी। 1 मग पानी डाला, फिर इसको मैं अच्छे से उबाल ली, सब्ज़ी बनकर हो गया रेडी। और देख सकते हैं प्याज पका हुआ है, खड़ा खड़ा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस ये सब्ज़ी चावल के साथ खाने में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया होगा, और हमारा विश्वकर्मा पूजा का ये व्लॉग अगर अच्छा लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़रूर से कर देना। और थक गए होगे आप लोग मेरी बकबक सुनकर। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।